राधे राधे सभी को। मैं और मेरी बहन न्यू ईयर पे रेडी होकर जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि हम घर पे बहुत बोर हो रहे थे। और सच बताऊं तो इतनी भीड़ देखकर मुझे लगा ही नहीं कि इतने लोग आज निकलेंगे, क्योंकि माइंड में ये था कि न्यू ईयर पे सारे लोग ड्रिंक वगैरह करके घर पे रेस्ट कर रहे होंगे। बट क्या करें, और हमारी फ्रेंड आ गई जिसका हम वेट कर रहे थे। तो हम तीनों का अचानक से प्लान बना और हम तीनों ही निकल गए बिना सोचे समझे कि कहाँ जाना है। बट फिर डिसाइड किया कि बंगला साहब या हनुमान मंदिर चलते हैं और इन्जॉय करते हैं। उसके बाद जैसे ही हम पहुँचे सीपी, तो बाहर मैंने देखा इतने प्यारे फ्लावर्स थे। लड़कियाँ कपल्स एक दूसरे के लिए खरीद रहे थे और हमें हंसी आ रही थी, क्योंकि ना हमें कोई देने वाला था ना हम किसी को दे रहे थे। बट हाँ, फ्लावर्स तो मूड वैसे भी अच्छा कर देते हैं, हम खुद अपने लिए ले सकते हैं। बट थोड़ा सा बुरा लगा कि यार सच में थोड़े मिलने चाहिए थे ना। कोई बात नहीं। फिर मैं और मेरी फ्रेंड्स रील बनाने में मशरूफ़ हो गए कि हम पहले करेंगे रील, बट हम तीनों ही लड़ने लगे। और मैं यहाँ बोल रही थी कि देखो मुझे और मेरी फ्रेंड को, देखो हमने यहाँ फुल कपड़े पहन रखे हैं इतनी ठंड में, और मेरी बहन जो हॉटनेस से भरी पड़ी है, इसका कहना है कि मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही है, मैं ऐसे ही रहूँगी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉट है। तो हम भी इसको ऐसे ही देख रहे थे और हंस रहे थे, क्योंकि लोग थोड़ा देखते हैं ना ठंड में। कोई नहीं, फिर हम आगे गए। हमने वहाँ पे शॉपिंग करी, कुछ इयरिंग्स वगैरह मेरी फ्रेंड को पसंद आए तो उसने लिए इयरिंग्स। तो मैं बहुत छोटे पहनती हूँ कान में, तो मैं इतने बड़े ले नहीं सकती थी। देख रहे हो आप कितने छोटे छोटे से हैं, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा हैवी पसंद भी नहीं है। तो मैं ले ही नहीं पाई। बट हाँ, उसे जो अच्छे लगे वो उसने ले लिए। उसके हम थोड़े और आगे गए तो उसमें एक्सेसरीज़ मिल रही थी। तो मैंने वहाँ पे एक हाथ का एक्सेसरीज़ देखा जो मैंने काफ़ी वीडियो में देखा है यार लड़कियों को पहनते हुए। खैर मैं तो ये सब नहीं पहनती, लेकिन ट्राई कर रही थी कैसा लगेगा। मेरी फ्रेंड भी चूज़ कर रही थी, देखा बट पसंद नहीं आया। लिया उसी ने, मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं पहनती भी नहीं। उसके बाद हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ते बढ़ते हम देख रहे थे रास्ते में क्राउड बढ़ता ही जा रहा है यार, मतलब कम तो हो ही नहीं रहा था। मुझे इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि ये लोग बीच बीच में बहुत मस्तियाँ कर रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या ही बोलूँ। क्योंकि चिल्लम चिल्ली होती है ना जब तीन चार लोग मिल जाते हैं, तो खासकर दोस्त। और जब हम आगे गए तो आप ये सोच लो कि क्या ही बता सकते हैं, आज के दिन इतनी भीड़ मिलेगी सोचा भी नहीं था। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि हमें कितनी ज़्यादा टेम्पल पे भीड़ मिली है। और खैर अभी तो हम ऐसे ही आपस में बातचीत कर रहे हैं, और ये दोनों अगल बगल में पंगे ले रहे थे, जो कपल्स बैठे थे। और वहाँ बिल्ली वगैरह थी, उसको भी छेड़ रहे थे। मतलब जानवरों तक को नहीं छोड़ा है छेड़ने के लिए। ये कभी बिल्ली देखने जा रहे हैं, कभी कबूतर। सिन्हों अपनी रील भी शूट कर रहे थे, बीच बीच में लड़ाई हो रही थी। बस ऐसे ही फन करते करते हमारा कुछ टाइम बीता वहाँ पे, और हम आगे निकलते रहे। फिर जब मैंने भीड़ को देखा, क्या बताऊँ। देखो आप देखो, स्टार्टिंग में भीड़ कितनी हो गई है। मतलब भीड़ को देख के बस वो हाल हो रहा था कि यार कैसे दर्शन करेंगे, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, इतनी लंबी रोड तक। इमेजिन नहीं किया था कि हनुमान जी आज इतने फेम में होंगे। मतलब ऐसे तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन न्यू ईयर पे पॉजिटिव वाइब सबको चाहिए होती है ना। मुझे इमेजिन नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। हम दर्शन तो नहीं कर पाए, पॉसिबल ही नहीं हुआ। हमने बाहर से ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, मत्था टेका, और बस फिर हमने डिसाइड किया कि चलो फिर बंगला साहब ही चलते हैं, यहाँ पर वो बहुत भीड़ है। लगा था कि बंगला साहब में एटलीस्ट कम भीड़ होगी, बट नहीं। रास्ते में जाते हुए हमें ये टैलेंटेड गर्ल मिली। देखो इनका बैलेंस वाला काम यार बहुत हार्ड वाला होता है, देख के लगता है कैसे ही बैलेंस कर रही होंगी। सच में गाना बज रहा था तो मैं गाना गाने लग गई। सोचा कुछ रील बनाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो ना, आज क्या ही रील बनाऊंगी। और मेरे सामने से मेरी बहन भुट्टे लेके आई। छल्ली कहते हैं इसे, हाँ छल्ली। तो हम वही खा रहे थे। हमने खाया तो बहुत कुछ वहाँ पे, क्योंकि हमारा मुंह बंद नहीं हो रहा था। जब से हम आ रहे थे कुछ ना कुछ लिए जा रहे थे, बस ये सोच के कि मुंह चलता रहना चाहिए, तभी तो मज़ा आता है। फिर थोड़ी देर दूर हम गए तो हमने वहाँ पे लड्डू टेस्ट किए। लिटरली बताऊँ तो मुझे लड्डू की चटनी बिल्कुल नहीं पसंद आई यार इन अंकल की, पर ठीक है चलता है। उसके बाद मेरी बहन के पेट में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो वो बेचारी चाय पी रही थी, और उसे चाय पीने में कोई कंपनी नहीं दे रहा था। तो हमने अंकल को बोला, अंकल ने उसे कंपनी दी। देखो लड्डू वाले अंकल हैं जिन्होंने कंपनी दी है मेरी बहन को, तो थैंक यू फॉर दिस कंपनी। और हम इसे कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि पेन था तो रिलीफ मिल जाता है अदरक वाली चाय से। एंड हमारा पेट भरा नहीं था, तो अब हम सोच रहे थे कि हम मोमोज़ खाते हैं। उसके बाद हमने मोमोज लिए, कितने गरम गरम। सोचा था कैसे होंगे, एटलीस्ट इन्होंने मोमो थोड़े ना गला दिए थे। चटनी तो बहुत टेस्टी थी इनकी, चटपटी।
बट जो मोमोज़ थे वो थोड़े से ज़्यादा ही इन्होंने बॉईल कर दिए थे। खाए थे चटनी की वजह से मोमोज़ टेस्टी लग रहे थे, लेकिन लग रहा था कि हाँ टेस्ट है। उसके बाद ये दोनों सोच रहे थे साइकिल जो मेट्रो के पास होती है वो पूछे, बट पूछी नहीं। फिर हम गए चाट वाले के पास, हमने वहाँ से ये खाया। इसे सेव पूरी कहते हैं। इसका टेस्ट मेरी शक्ल देख के ही आप पता कर सकते हो कि इसका टेस्ट कैसा होगा। लिटरली इसने हमारा मुंह का पूरा टेस्ट बदल दिया। मैं दोबारा कभी सेव पूरी यहाँ से तो नहीं खाने वाली, दूसरी जगह का मुझे पता नहीं। फिर बंगला साहब के आते आते हमने कुछ शॉपिंग्स की वहाँ पे, कड़े वगैरह लिए पापा के लिए और भाई के लिए। ये भैया बोल रहे थे कि मैम एक काम करो, आप सबकी वीडियो बना लो। तो मैं बोल रही थी भैया मैं थोड़ा सा जो कैप्चर कर रही हूँ आप करने दो, बाकी देखते हैं। और कुछ चीज़ें हमें वहाँ दिखी जो बहुत क्यूट क्यूट थी, अंकल ने लगा रखी थी, नाम मुझे इन सबके नहीं पता। और मैंने ये 2-3 कड़े लिए क्योंकि मेरे भाई को और पापा को यही पसंद आए। उसके बाद हमने दूसरी शॉप पे देखा, छल्ले वगैरह देखने लग गए। एक रिंग मेरी बहन को पसंद आई तो वो ले रही थी। एंड दैट फाइनली हम गुरुद्वारा पहुँचे गाइस। पहुँचे से तो आप ये देख लो कि जो भीड़ मिलेगी ना अंदर, मैं वो कैप्चर भी नहीं कर पाई क्योंकि इतनी भीड़ थी। मैंने अपना फ़ोन निकाला भी नहीं। सच बताऊँ इस तो इधर से ही कहीं फ़ोन गिर गया या निकल गया ना भीड़ में तो बस। फिर कुछ फ़ोटोज़ हमने क्लिक कराई वहाँ पे, वहाँ भी हमने माफ़ी मांगी और बाहर से ही दर्शन करके आ गए। नई वाइब्स हमने बाहर से ही ले ली भगवानों की। और जब हम वापस पहुँचे ना तो ये देखो, मैं इसीलिए बोल रही थी इतनी भीड़, क्योंकि कैप्चर भी नहीं कर पा रही थी मैं। डर लग रहा था क्योंकि फ़ोन छीनने का बहुत वो होता है। और मूड इतना ऑफ हो गया था ना इसको देख के, क्योंकि हमें 7 बज गए थे और घर जाने में इतनी लंबी लाइन थी। मम्मी का फ़ोन भी आ रहा था कि अब तो आ जाओ, नया साल घर पे मनाना है। और हम बहुत थक गए थे और हम तीनों के मूड ऑफ थे कि हाँ यार कितना और टाइम लगेगा। टिकट तो हमने ऑनलाइन ले ली थी। फाइनली हमें मेट्रो मिली, लाइन गई और हम मेट्रो में बैठे और हम आए हैं।